फ्रेंड्स, दिस इज़ राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई C++ प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें कौन कौन से सेक्शन यूज़ होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जब भी कोई C++ प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखा जाता है। इस सेक्शन में आप प्रोग्राम की डिटेल जैसे कि ऑथर का नाम, प्रोजेक्ट का टाइटल या आपके प्रोग्राम में यूज़र डिफाइन फंक्शंस या फिर क्लासेस हैं तो उसके बारे में डिटेल आप इस सेक्शन में लिखते हैं। इस सेक्शन को लिखने के लिए आप कमेंट्स लाइन यूज़ करते हैं। कमेंट्स लाइन आपकी सिंगल लाइन भी हो सकती हैं और मल्टीपल लाइंस कमेंट्स भी हो सकती हैं। सिंगल लाइंस कमेंट्स के लिए आप इस सिंबल को यूज़ करते हैं। इस सिंबल से आगे आप जो भी यूज़ करेंगे वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि हमारी कमेंट लाइन आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगी। इसके बाद आप मल्टीपल लाइन कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इन दो सिंबल्स के दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट लाइन ही तस्वर होंगी और कंपाइलर इनको भी इग्नोर कर देगा। इंफॉर्मेशन सेक्शन के बाद आप दूसरे नंबर पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन लिखते हैं। इस सेक्शन में दो पार्ट होते हैं। पहले नंबर पे हेडर फाइल्स होती हैं और दूसरे नंबर पे डेफिनेशन सेक्शन होता है। हेडर फाइल्स हमारे पास प्री कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस, क्लासेस, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स या फिर ऑपरेटर्स वगैरह मौजूद होते हैं। जब भी कोई हमें बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने होंगे तो हमें उसी से रिलेटेड हेडर फाइल हैश इंक्लूड की डायरेक्टिव के साथ अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास math.h एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसमें मैथ से रिलेटेड फंक्शन मौजूद हैं, जैसे कि पावर, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह। हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करके अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में आप कोई भी कांस्टेंट्स एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब भी हमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू अपने प्रोग्राम में बहुत सारी दफ़ा यूज़ करनी होगी तो हम उस वैल्यू को एक कांस्टेंट के साथ डिफ़ाइन करेंगे और जब जहाँ हमारे प्रोग्राम में उस वैल्यू को यूज़ करना होगा हम उस कांस्टेंट को कॉल करेंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन आता है। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो तमाम के तमाम फंक्शन को एक्सेसिबल होते हैं और ये तमाम फंक्शन से बाहर लिखे जाते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही लिखे जाते हैं और वो सिर्फ उस फंक्शन में अवेलेबल होते हैं जिस फंक्शन में वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए गए हैं। चौथे नंबर पे हम यूज़र डिफाइन फंक्शन लिख सकते हैं। यूज़र डिफाइन फंक्शन के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। यूज़र डिफाइन फंक्शन के बाद हम लास्ट पे मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन कंपाइलर का एंट्री पॉइंट होता है। जब भी कोई आप मेन फंक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले आप फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखेंगे। उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि मेन है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर पैरामीटर्स लिखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पैरामीटर्स 0 हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं लिखे। इस फंक्शन की बॉडी में आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं और आखिर में आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट आपकी रिटर्न टाइप के मुताबिक होनी चाहिए। जिस टाइप की आपकी रिटर्न टाइप है उसी टाइप की आप रिटर्न वैल्यू भी लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वो कंपाइल नहीं होंगी, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कंपाइलर उस फंक्शन के स्कोप से बाहर आ जाएगा और वो इंस्ट्रक्शन आपकी कंपाइल नहीं होंगी। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास मेन फंक्शन कंपाइलर का एंट्री पॉइंट होता है, तो इसलिए आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए। तब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने प्रोग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं लिख सकते?
अगर आप अपने प्रोग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा मेन फंक्शन लिखेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि कंपाइलर का एंट्री पॉइंट कौन सा है। तो इसलिए आपके प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलेगा। तो चलें अब 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हम एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन सेक्शन लिखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट में ऑथर का नाम लिखूँगा। सेकंड नंबर पे अब हमें हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है, तो हेडर फाइल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने, क्योंकि 2 नंबर्स को ऐड करना है तो 2 नंबर्स को ऐड करके रिज़ल्ट को शो करवाना है, इसलिए हमें सी आउट की ज़रूरत पड़ेगी और सी आउट के लिए हमें आयोस्ट्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पे #include आयोस्ट्रीम यूज़ कर रहा हूँ। इसी सेक्शन में दूसरे नंबर पे मैं एक कांस्टेंट डिक्लेयर करवा रहा हूँ, उसका नाम है पाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा 3.14159। जब भी मुझे कहीं पे पाई की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं इस कांस्टेंट को यूज़ करूँगा। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, और इसके बाद हम चौथे नंबर को स्किप करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र डिफाइन फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पार्ट पे हम मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन में सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद मेन और फिर उसके बाद नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इस फंक्शन की बॉडी में सबसे पहले मैं एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करवाता हूँ, जिसको मैं ग्लोबल वेरिएबल के साथ ऐड करूँगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को ऐड करके रिज़ल्ट एक तीसरे लोकल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जब ये रिज़ल्ट स्टोर हो गया तो उसके बाद हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे अपने सी आउट के साथ। लास्ट पे हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।